तसव्वुर करें एक ऐसी दुनिया का जहां हर आवाज़ एक नई कहानी सुनाती है और खामोशी भी अपनी ज़बान में बात करती है। मेरी यही दुनिया है। मेरा नाम साकिब रज़ा है और मैं ब्लाइंड टोन स्टूडियोज़ का फाउंडर हूँ और मैं आवाज़ के सहारे जीता हूँ। मैं कराची में पैदा हुआ और मैं बाय बर्थ विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। जब मैं पैदा हुआ तो मैं अपनी फैमिली में पहला और वाहिद बच्चा था जो विजुअली इम्पेयर्ड था, तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस थे। मैं अपने आप को आइसोलेटेड फील करता था। जब मेरी स्कूलिंग का टाइम आया एडमिशन के लिए, जब मेरी फैमिली गई तो उनको समझ नहीं आया कि अब क्या करना है। विजुअली इम्पेयर्ड है, किस तरह पढ़ेगा, किस तरह लिखेगा। जिस तरह आमतौर पर बाकी विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड के साथ होता है कि जब किसी फैमिली को पता चलता है और अवेयरनेस ना हो तो वो समझते हैं कि ये सिर्फ हिफ्स कर सकता है, इसको मदरसे में किसी डाल दिया जाए। मेरे साथ भी यही हुआ कि किसी मदरसे में डाल दिया गया कि ये हाफिज़ बनेगा। मेरा नाम अलिया फ़ातिमा है और मैं ब्लाइंड टोन स्टूडियो की को फाउंडर हूँ। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो कि ख़ुद एक ब्लाइंड फैमिली कंसीडर की जाती है। मेरी मदर और मेरे बड़े भाई और मैं ख़ुद एक ब्लाइंड पर्सनैलिटी हैं। पूरी जर्नी में मेरे फादर का एक मेन अहम रोल था। उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा इनकरेज किया कि नहीं, आपने आगे पढ़ना है, आगे पढ़ना है। ये उन्हीं की पुश की वजह से है ना कि हमने तालीम हासिल की और यहाँ तक पहुँचे। मैंने कराची यूनिवर्सिटी से अपना सोशल वर्क का ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर फर्दर मैंने आगे जो अपना कैरियर सेलेक्ट किया वो भी थोड़ा सा यूनिक कैरियर है। इट्स माइंड साइंसेस। आई एम सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट, रेकी हीलर एंड साइकिक रीडर। 2018 में मेरे लिए बिल्कुल टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। तो 2018 में फिर मेरी स्कूलिंग का आगाज़ हुआ। मेरी फैमिली को कहीं से पता चला कि ब्लाइंड पर्सनस के लिए कुछ स्पेशल एजुकेशन होती है, स्कूल्स होते हैं जहाँ पर इनको तालीम दी जाती है। ब्रेल उनका एक सिस्टम होता है जिसके ज़रिए लिखा और पढ़ा जाता है। तो फिर 2018 में मेरी फैमिली ने एडमिशन दिलाया उस स्पेशल एजुकेशन में। फिर वहाँ से मेरी स्टडी का आगाज़ हुआ और बिल्कुल फिर मेरी ज़िंदगी यकसर बदल गई। बेसिकली मैं एक डीपीओ में काम करती थी, डिसेबल पीपल ऑर्गेनाइजेशन में। उसी डीपीओ में मैं लिफ्ट में चढ़ रही थी तो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से दरवाज़ा खुल गया बट लिफ्ट वाज नॉट देयर। तो मैंने जब स्टेप इन किया तो बहुत बुरा हादसा हुआ मेरे साथ कि मैं लिफ्ट के अंदर जो एंड पे जो जगह होती है वहाँ जाके गिरी हूँ। लिफ्ट वाज वेरी नियर बाय मी कि मेरा और लिफ्ट का इतना फासला रह चुका था और आई वाज लाइक ऑलमोस्ट डेड। मैंने उस अपनी फील्ड को वहाँ पर यूटिलाइज़ किया। मैंने अपने आप को विल पावर के थ्रू एम्पावर किया और विद इन 2.5 मंथ्स आई वाज ऑन माई फीट। मैं ये देखता था कि विजुअली इम्पेयर्ड को आमतौर पर तर्स की निगाह से देखा जाता था, तो मुझे ये चीज़ बहुत तंग करती थी। मैंने सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ से उनकी अर्निंग हो सके, जहाँ से वो इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को गुजार सके। तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने खुदादाद सलाहियतें दी हैं, तो जब उनके पास ये सलाहियतें हैं तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ से वो सलाहियतें बरूए कार लाते हुए वो अपना कमा भी सकें और अपनी लाइफ को आगे भी बढ़ा सकें। उनके छुपे हुए टैलेंट को प्रमोट करें और जाके वो अपने कंटेंट क्रिएशन के ज़रिए आगे अपना नाम बना सकें और इस पे हाई लेवल पे जाके काम कर सकें। ICF के हवाले से मुझे मेरे एक दोस्त अली ख़ान तरीन ने बताया जो इस प्रोग्राम के अलमनाए हैं। मैं जब यहाँ आया तो काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की और रिसोर्सेज तो मिले ही मिले, उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी से भी वाबस्तगी हुई। उनके साथ बैठ के काफ़ी लर्निंग हुई, काफ़ी सारी चीज़ें सीखी और जो ख्वाब थे वो मुझे यहाँ पर पूरे होते हुए दिखाई दिए। ICF ने मुझे मेंटोरशिप दिलाई, मुझे पार्टनरशिप दिलाई और कंपनी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसमें भी काफ़ी सपोर्ट किया। मैं चाहता हूँ कि अगले 5 साल में हम 5000 कंटेंट क्रिएटर्स को आगे लाएं, विजुअली इम्पेयर्ड कंटेंट क्रिएटर्स, ताकि वो आएँ और अपने लिए भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें और बाकी जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनको भी आगे लाएँ और उनको भी एम्पावर करें।